कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमोता ही जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पदराज। धन समाज गज बाज राज कछ काज नावे। ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ। तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह। दाव मत चूको यह। अंतिम लाइन है कहा रचो पर पद में न तेरो। ये बाहर के पदों में क्या रखा है। मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, अपने यहां तो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और जब वो पद छूटता है तब कैसे रहते हैं बोलो। मुख्यमंत्री कोई दूसरा बन जाए और वो मुख्यमंत्री खत्म हो जाए फिर कैसे लगता है। दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन जाए अपने भारत में, अब जो पहले थे वो मिट गए, वो उन्हें कैसे लगता होगा बोलो। ये बाहर के पदों में क्या रखा है। ये बाहर के जितने पद हैं सब आकुलता बढ़ाने वाले हैं, दुख को पैदा करने वाले हैं। देखो जब हार जाते हैं चुनाव में तब देखो कैसी स्थिति बनती है बोलो। कितना पैसा बर्बाद करते हैं और हार जाते हैं। अब दौल हो सुखी स्वपद रच। अपने में स्थिर होना। कल आपको मैंने पढ़ाया था श्रोता किसे कहते हैं। 5 बातें आई थी उसमें। कोई बात नहीं, याद नहीं रहे कोई चिंता नहीं, उसका भाव भाषण तो होना चाहिए ना। भली होनहार है 17 पेज पे था भैया। पहला अधिकार, प्रस्तावना नहीं, पहला अधिकार 17 पेज। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। पहली बात तो अपने घर की बात। अपने भारत में अपन देखते हैं कि छोटे छोटे स्थानों में जानवर सुबह से जंगल में घास चरने जाते हैं। या छोटे स्थानों में जानवर गाय बैल भैंस जंगल में घास चरने जाते हैं और वो वापस आते हैं तो अपने घर में घुसते हैं, दूसरे के में नहीं जाते। उन्हें अपने घर का ठिकाना सही मालूम है। वो जानते हैं कि अगर दूसरे के मकान में घुसेंगे तो डंडा घलेंगे। इसलिए भी जानवर अपने मकान में शाम को आराम से आ जाते हैं। भेड़ बकरियां हैं, कुछ बकरियां इस मकान की हैं, कुछ बकरी उस मकान की हैं। उस मकान की बकरियां आगे बढ़ जाती हैं अपने अपने घर का। ऐसे यहाँ भी अपने घर का ठिकाना मालूम होना चाहिए कि मैं हूं कौन, आखिर मैं कौन हूं। सारा जगत तो यही कहेगा नाम लेकर के, पंडित हैं, प्रतिष्ठाचार्य है, ये तो बाहर की उपाधियां हैं। क्या थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया तो लोग पंडित कहने लगे।
स्क्रू ढीला हो जाए, एक स्क्रू ढीला हो जाए, सारा ज्ञान चला जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा वास्तव में। संजीव गोधा को 8-15 दिन करीब, 17, हाँ करीब 25 दिन पहले जब शांत हुआ उसके पहले सब स्मृति गायब हो गई थी। बॉम्बे ले गए, सब भूल जाता था पूरा, ऐसी स्थिति है। ये बाहर का क्षुभ ज्ञान ये कोई ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये जितना ज्ञान हमने इंजीनियरिंग क्या किया, पैसा कमाने के लिए, केवल एकमात्र वास्तव में जितना बाहर का ज्ञान है सब काय के लिए है, केवल अर्थकरी विद्या है, अर्थकरी माने पैसा कमाने के लिए है, सब और काय के लिए है। ये ज्ञान आत्म कल्याण के लिए है। देखो मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर 304 निकालो आप। ऊपर से 9वीं लाइन, 304 पेज निकल आया। हाँ पेज तो बराबर सही निकला, सामने दिख जाता है ना 9वां अधिकार लिखा ना सामने के पेज पर, सही निकल आया। ऊपर से 9वीं लाइन देखो, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है, मिल गया। लेफ्ट हैंड 304 पेज, सम संख्या लेफ्ट हैंड पे आती है और विषम संख्या राइट हैंड पे आती है। 1 3 5 7 9 11 13 वो राइट हैंड पे आएंगे, 2 4 6 8 10 वो लेफ्ट हैंड पे आएंगे। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है, मिल गया। बोलो कहाँ है, लाइन दिखाओ, उंगली रखो, हाँ बराबर, बोल देवता मिला। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। पहले तो सबसे पहले तो ये विचार है कि मोक्ष में सुख है कि नहीं है, पहले ये तो निर्णय करो। जिसको एक ज्ञान नहीं है कि मैं इस शरीर के बिना भी रह सकता हूं, क्या कहा, जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैं इस शरीर के बिना भी रह सकता हूं, वो कभी नहीं समझ सकता कि सिद्ध अवस्था वहां होती है कि नहीं होती है। क्या भगवान, अरे न, विचार तो करो। मूर्ख से मूर्ख ये जान लेते हैं कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। कौन मूर्ख, वो जानते हैं शरीर से पीछा छूट गया, रिश्तेदार वगैरह सबसे पीछा छूट गया, मैं सुखी हो गया, इसलिए आत्मघात कर लेते हैं। या भगवान क्या कहा मैंने, आत्मघात क्यों करते हैं, वो जानते हैं बस शरीर से संबंध छूट गया, हम सबसे छूट गए, इसलिए आत्मघात कर लेते हैं। अरे मुजफ्फरनगर में एक लड़का एमए में पूरी क्लास में सेकंड नंबर आया था उसका, पूरी क्लास में, मतलब 40 बच्चों में, और उसको उम्मीद थी कि मुझे फर्स्ट नंबर आना चाहिए था। पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था, मुजफ्फरनगर दिल्ली से आगे है, और जैसे ट्रेन आई कूद गया, मर गया, कट गया। बोलो तो कैसे मूर्ख है, बोलो काय के लिए मेरा सेकंड नंबर कैसे आया, मुझे फर्स्ट नंबर आना था, बोलो काय के पढ़े लिखे, बोलो मैं सोचता हूँ क्या पढ़ा लिखा, बोलो क्या की बुद्धि, बोलो उसमें, अरे फर्स्ट नंबर हुआ सेकंड नंबर हुआ क्या दम है इसमें, बोलो। ये मूर्ख भी जानते हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, तब तो वो मर जाते हैं आत्मघात करके, लेकिन वो ये समझते नहीं
कि एक जेल से छूट गए तो दूसरी जेल में पकड़े जाएंगे। क्या भगवान, एक जेल से अगर भाग के निकल भी गए तो दूसरी जेल में पकड़े जाएंगे बस। यहां तो ये कहते हैं मैं शरीर से तो भिन्न हूं, लेकिन मैं आनंद स्वभावी हूं। ये उनके ख्याल में नहीं आ सकता। मैं सुख का सरोवर हूं, सुख शांति मेरे भीतर भरी पड़ी है, मुझे बाहर से कहीं लाना नहीं है। ऐसा अनुभव नहीं कर सकते वो। बस इतना ही मानते हैं, बस सबसे पीछा छूट गया। अब मैंने मर्डर कर लिया, अब मुझे किसी का कर्जा नहीं देना, मुझे किसी से लेना देना नहीं रहा, कोई संपर्क नहीं रहा बस। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मरुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूं आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। सिद्ध भगवान आप बिना भोजन के अक्षय सुखी हो, बोलो। मैं तो उपवास कर नहीं पाता। क्या भगवान, पंच कल्याणक में भले ही चाहे जन्म कल्याणक में व्यस्त हो जाऊं, दीक्षा कल्याणक में व्यस्त हो जाऊं, तो अकेला पानी पी के रह जाऊं क्या? मैं तो देखा मुजफ्फरनगर में एक बहन 10 लक्षण के दिनों में 10 उपवास पूरे करती है। बोलो कैसे शक्ति आ जाती, बोलो अपने आप। 10 उपवास पूरे, और घर गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी बच्चों का भोजन बनाना सब काम करना वो भी करती है। बोलो केवल गर्म पानी लेती है बस, केवल गर्म पानी। बोलो एक दाना भी नहीं लेती भोजन का, कुछ भी नहीं। कहां से शक्ति आती, बोलो। अरे प्रभु, मैं तो अनशन स्वभावी हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है। बोलो ये तो हमारी आदतें पड़ी हैं, आदतें बिगड़ी हुई पड़ी हैं। 2 2 बार खाना पड़ता है, 3 3 बार खाओगे, 3 3 4 बार पानी पियो। बोलो मुनिराज देखो, अगर आहार की विधि नहीं मिले, बोलो मस्त रहते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। मिल गया? आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हर अध्याय के अंत में है तुम्हारा कल्याण होगा, हर अध्याय के अंत में है। और चौथे अध्याय के अंत में है परम कल्याण होगा। देवता हिम्मतनगर नरेश, क्या चौथे अध्याय के अंत में है परम कल्याण होगा। क्यों होगा परम कल्याण, पढ़ा दूंगा मैं आपको। क्योंकि जहां मिथ्या दर्शन चला गया, मिथ्या ज्ञान चला गया, तो परम कल्याण हो गया। अब देखो, ये तो कौन सा पेज पढ़ाया मैंने, 304 पेज। अब 20 पेज निकालो। पहला अध्याय, प्रस्तावना नहीं, पहला अध्याय 20 पेज। बस 2 3 पेज ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। दिलीप भाई पीछे बैठ जाते हो, यहाँ आगे सीट खाली पड़ी है ना, पुस्तक ले लो तो आराम से देखते रहोगे। देखो बीचों बीच में है, 20 पेज मिल गया। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। मिला? मिल गया? वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। मिला? फिर क्या लिखा,
सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्या भैया, क्या लिखा? सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और इस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष मार्ग सहज में मिलता है। कोई चाहे कि मुझे मोक्ष हो ही जाए, मुश्किल है, नहीं होगा। सम्यक दर्शन हो ही जाए, नहीं होगा। ये सब सहज का धंधा है। रुचि उस ओर होना चाहिए बस अकेली। ये भक्ति आती है अपने यहाँ। ताकि उत्तम क्षमा पे जी अचंभो मन आवे, इस विधि की ने करम चकचूर, इस विधि की ने कर्म चकचूर। ये भगवान आपने कर्मों का कैसे नाश किया, हमें तो अचंभा लगता है? हमें तो आश्चर्य से लगता है कि आपने कर्मों का नाश कैसे किया, आपने संसार का नाश कैसे किया, ये जन्म मरण का नाश भगवान आपने कैसे किया, हमको तो आश्चर्य लगता है। लेकिन ये सब प्रक्रिया सहज की है, सब सहज की है। स्वयं मोक्ष का मार्ग स्वयं बनता है, बनाने से नहीं बनता। बस उसके लिए एक लगन चाहिए। एक मुझे ध्यान याद आ रहा है। मैं भोपाल में था, 1973-74 घटना है। सुबह से मंदिर जाता था, पूजन करता था। तो मेरा साथी पूजन करने के लिए लेट हो गया, तो मैं थोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तो वहां पर मैगजीन आती है मंदिर में, एक श्रमणोपासक पत्रिका है, श्वेतांबरों की श्रमणोपासक पत्रिका। उस पत्रिका को वहीं पढ़ी थी। तो मैं ऐसा पलटने लगा जब तक, अपना साथी का इंतजार किया तब तक। उसमें ऊपर हेडिंग था, खून कहाँ चला गया। मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा आखिर क्या है इसमें। उसमें लिखा था खून कहाँ चला गया। फिर आगे लिखा था, एक व्यक्ति को किसी अपराध के फल में मजिस्ट्रेट ने फांसी की सजा दी। कोई बड़ा अपराध किया होगा, और ये घोषणा हो चुकी है कि इस व्यक्ति को इस दिन फांसी दी जाएगी। वैज्ञानिकों ने सोचा इससे मिला जाए, क्योंकि इसको फांसी होना ही है, नक्की हो गया है। इससे मिले, और अगर ये अपना खून जीते जी दान में दे दे तो दूसरे मरीजों का भला होगा। वैज्ञानिक लोग उसके पास गए, भैया तेरा तो निश्चित हो ही गया है, तुझे फांसी जा होना है। एक काम कर, अगर तुझे विचार आए तो संडे के दिन हम तेरा खून लेना चाहते हैं। और ऐसा नहीं, अकेले में नहीं, चौराहे पर बड़ा ऊंचा मंच बनाएंगे और नगर के प्रमुख लोगों को बुलाएंगे, बड़े बड़े लोगों को, कलेक्टर हैं इनको, मजिस्ट्रेट है इनको, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे उनके, और उनके सामने आपका खून लेंगे। आपको तो फांसी से जाकर निश्चित हो ही गया है, फांसी तो होना ही है, क्यों नहीं अपना जीते जी अपना खून दे जाओ। जो सोचा फांसी तो होना ही है, मरना तो है ही, स्वीकार कर लिया। उन वैज्ञानिकों ने एक ऊंचा, बहुत ऊंचा मंच बनाया, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि ये एक व्यक्ति जीते जी अपना सारा खून दान में दे रहा है। उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके लिए अपने यहाँ तखत नहीं, चारपाई, चारपाई देखी आपने? चारपाई वो रस्सी से बुनी जाती है, पतली रस्सी होती है, उससे बुनते हैं चारपाई। वो चारपाई पर लिटाया उसको, खटिया पर, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, वो मोटी, जिससे कुछ दिखे नहीं। पट्टी बांध दी आंखों पर, और उसके दोनों हाथ ऐसे वो
खटिया चारपाई के उसमें जो होता है ना, उससे बांध दिए, इससे इसके हाथ हिले डुले नहीं। और उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी बराबर पूरी। इधर एक सुई लगाई, इंजेक्शन लगाया, जिससे वो समझे मेरा खून निकलने वाला है। उधर क्या किया, आंख तो बंदी हुई थी, आंख में तो पट्टा बंधा हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था बाहर। इधर एक सिपाही रखी अपने अपने यहाँ, ठंडी के लिए गर्मियों के समय में पानी का ठंडा घड़ा रखते हैं ना सिपाही पर, ऐसे ऊंचे, एक इतनी ऊंची सिपाही पर पानी का भरा हुआ घड़ा रखा, और उसके नीचे रख दिया तसला खाली। तसला समझिए, तगारी, कुछ बर्तन, ऐसा खाली बर्तन रख दिया, और उसमें छोटा सा छेद कर दिया। अब उसमें से एक एक बूंद टप 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 वहां गिरने लगी। कहा, उसमें उसमें गिरने लगी तसले में। उन वैज्ञानिकों ने, जो बड़े डॉक्टर थे उस शहर के, उनसे कहा इसका स्वास्थ्य कैसा है। चेकअप किया, बोले बहुत अच्छा स्वास्थ्य इसका, तो कोई बीमारी नहीं इसके लिए, ना हार्ट संबंधी ना कुछ, कोई बीमारी नहीं है। अब बस वो पानी वहां टपकता रहा और इसकी आंख बंदी हुई थी। एक क्या सोच रहा है कि मेरा खून निकलने लगा और गिर रहा है बराबर, मेरा खून निकलता जा रहा है, गिर रहा है। आधा घंटा हो गया। फिर उस वैज्ञानिक ने उन डॉक्टरों को बुलाया, अब चेक करो आप इसका। उन्होंने चेकअप किया तो बोले बस अब आधा घंटा से अधिक नहीं जिएगा जी। उसका हार्ट में धड़कन बहुत बढ़ गई थी, घबराहट बहुत हो गई थी, पल्स बहुत ज्यादा हो गई थी। और हुआ क्या, 10 मिनट में खत्म हो गया। तो उसमें लिखा था खून चला, कहाँ चला गया, खून तो नहीं निकला उसका एक बूंद। फिर उसमें नीचे लिखा था उस व्यक्ति ने अपना आत्मबल खो दिया था। क्या लिखा था, आत्मबल खो दिया था, बस घबरा गया, बस अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा। जिसके पास अपना आत्मबल है तो सब कुछ है। क्या कहा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गोली खा करके जिंदा है अभी। खनिया धाना का एक बालक, दुकान, एक छतरी के लड़का को उधार दिया सामान, 5-6 महीना में उसने पैसे दिए नहीं। बोला भैया मैंने क्या कमाया होगा, 200 रुपये मैंने क्या कमाया होगा, तूने 6-7 महीने हो गए पैसे नहीं दिए अभी तक। उसको बड़ा बुरा लगा। उसके साथ में लड़के थे और दोस्त। उसने कहा तूने मेरी बेइज्जती कर दी लड़कों के सामने। छतरी का बच्चा, अपने खैना की बात है, घर से एक बंदूक उठा लाया, उसमें गोली मार दी, गोली मार दी। वो लड़का डेली एक्सरसाइज करता था तो बॉडी उसकी बहुत ठोस थी। सारे लोग दौड़ गए, तुरंत मोटरसाइकिल से बिठाला, हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल ले जाने में 6-7 मिनट तो लग गए। तब तक डॉक्टरों ने देखा, जो हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर थे तहसील प्लेस में, उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है। उसको तुरंत हॉस्पिटल की गाड़ी लेकर के शिवपुरी गए। शिवपुरी बड़ा हॉस्पिटल है, जिला है ना, इसलिए वहां जाके देखे, तब तक तो 2 घंटा लग गए, तो जिंदा था। वहां डॉक्टरों ने कह दिया अब घबराने की बात नहीं है, 2 घंटा से जिंदा रह गया जी, अब नहीं मरेगा। क्योंकि उनने बारीकी से फिर वो एक्सरा वगैरह करवाए, तो वो गोली जहां लगी थी उससे 1 इंच नीचे खिसक गई थी। बोले अब घबराने की बात नहीं है, जब वो गोली खिसक खिसक के पूरी खिसक के पेट में आ जाए तब इसका ऑपरेशन कर देंगे। तो 15-20 दिन बाद वो यहाँ पेट में गोली आ गई खिसक खिसक के, उसका ऑपरेशन कर दिया। आयु हो, क्या कहा, आयु हो तो गोली खा करके जिंदा है, और आयु नहीं हो तो एक बूंद खून नहीं निकाला तो मर गया। बोलो उसके लिए कोई क्या करे।
जैन धर्म का एक एक सिद्धांत गणित के सिद्धांतों जैसा है। क्या कह रहा हूं भगवान में, दिलीप भाई क्या कहा मैंने? जैन धर्म का एक एक सिद्धांत गणित के सिद्धांतों जैसा है। जैसे गणित में 4 और 4 8, चाहे भारत में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, 4 और 4 8 ही होंगे। चाहे अभी हो, चाहे 200 वर्ष पहले देख लो, तो भी 4 और 4 8 ही होते होंगे। एक एक सिद्धांत बिल्कुल फिट है, उसमें उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। 4 और 4 8 ही होंगे सारे विश्व में, सब जगह। ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं, भैया सब जितने जीव हैं जगत में, सब अपनी अपनी आयु लेके आए हुए हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सब है आयु क्षय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो हरता नहीं, उन्हें मरण कैसे किया। कुंद कुंज तक में है, बिल्कुल एक एक सिद्धांत पक्का है। बस 6 द्रव्य है विश्व में, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। कोई कम ज्यादा का सवाल ही नहीं है। बस क्या लिखा है, इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पहला कर्तव्य क्या है हमारा, आगम ज्ञान। पीछे भी ही पढ़ाया है, कौन से पेज पे, 304 पर। 304 पर भी यही लाइनें हैं, पहले आगम का अभ्यास करना। सारा जीवन ऐसे चला जाएगा, बाहर में उधेड़ बुन में कुछ हाथ नहीं पड़ेगा, वास्तव में कोई दम नहीं है बाहर में। इतना विश्वास हो, बाहर में पुण्य हमारा नौकर है, सही बात तो ये है। सब हमारी व्यवस्था पुण्य कर रहा है, हमें बिल्कुल निश्चित रहना है, बस बिल्कुल टेंशन फ्री। जैसा पुण्य पाप का उदय आता है, वैसा बाहर में होने वाला है, हमें उसमें जुड़ान नहीं करना है बस आपको उदय में। कल शाम को 2 बोल कहे थे मैंने, ये तो 5वां बोल कौन सा था, आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म है। ये दया दान पूजा आदि ये सब तो दुनिया करती है, सब अपने अपने हिसाब से करती है, बोलो। और 6वां कौन सा था, जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक, और जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख। संसार में सुखी कोई नहीं है। क्या भगवान, मैं आपको इसमें से एक ही लाइन पढ़ा दूं वास्तव में। देखो, पढ़ना हो तो पढ़ लो, निकालो 75 पे निकाल लो, पढ़ो जब तक आंखें खुली हैं। सेवेंटी फाइव पे बीचों बीच में है। दुख का लक्षण तो आकुलता है, मिला, उंगली रखो, हाँ हाँ, बराबर, बोल भगवान, मिल गया। क्या लिखा है, दुख का लक्षण तो आकुलता है, और फिर क्या लिखा, आकुलता, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता कब होती है, जब इच्छा हो। अब पीछे निकालो 49 पेज।
नीचे से 7वीं लाइन है, अंतिम अक्षर है, अंतिम अंतिम शब्द है, इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है। मिल गया? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है। और फिर क्या लिखा? और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। एक क्रम है, लिंक है बराबर। एक कड़ी, जंजीर की कड़ी से कड़ी दूसरी बेल्ट है, जुड़ी हुई है बराबर। क्या लिखा है? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है। 49 पेज, तीसरा अधिकार है, उनको बहन को नहीं मिला अभी, नहीं मिला बराबर। मिला? कहां कहां है बताओ, उंगली रखो। ना भगवान ना, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। वो उंगली रखते हैं तो मुझे मालूम पड़ जाता है। अब मिल गया। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। कहाँ है बताओ, रखो उंगली रखो। हाँ अब सही है बराबर, अब सही है। भाई एडिशन एक ही है ना असल में, अलग अलग एडिशन हो तो पेज आगे पीछे हो तो गड़बड़ हो जाए कुछ। बहुत ऐसी चीजें हैं वास्तव में, अपने में सहज शांति प्राप्त करने की चीजें हैं। किसी से कुछ नहीं मिलने वाला, कोई कुछ देने वाला नहीं है वास्तव में। जैन धर्म तो ये कहता है सब हमारे पास भरा पड़ा है। बोलो, देखो आगे लिखा है पंडित जी ने, किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। क्या लिखा है? हम चाहें हमारी इस उंगली में दर्द हो, हम चाहें इस ये उंगली से ज्यादा काम करना पड़ता है, नीचे दबती है, इसका दर्द मिटकर इसमें आ जाए, नहीं कर सकते। हमारा शरीर है लेकिन फिर भी हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ये पक्का विश्वास होना चाहिए। इधर दाढ़ में दर्द हो, हम चाहें तो उसके पास वाले भले दांत में आ जाए दर्द, दाढ़ का दर्द ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। ये हमारा शरीर है। बोलो, हम परद्रव्य के कर्ता तो बनते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के भी कर्ता नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। 306 पेज पे है, 306 पेज। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, 306 पेज लेफ्ट में आएगा, और बोल्ड अक्षरों में है। ये तो एक एक लाइन पढ़ाने में मजा आता है वास्तव में। घर जाकर देखें तो पढ़े तो कम से कम एक आध लाइन पक्की तो रहेगी। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, 306 पेज। इसलिए अपने राग आदि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। मिल गया? बोलो देवता। नीचे से 10-12 लाइन ऊपर है, बड़े अक्षरों में है, बड़े अक्षरों में। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। पहले विश्वास हो, जिनेन्द्र भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं, तो 6 द्रव्य हैं, सब अलग अलग है, स्वतंत्र है। क्या 6 द्रव्य अलग अलग है और 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है? ये वस्तु व्यवस्था है। यदि हमारे अधीन शरीर हो तो कोई आज तक मरे नहीं वास्तव में। हरियाणा में हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, सारा खानदान हमारा होता। बोलो, ये शरीर हमारे अधीन नहीं है, पहले विश्वास होना चाहिए। इसका परिणमन स्वतंत्र है बराबर।
लोग कहते हैं भूखे पेट रहते तो मरते हैं। मैं कहता हूं ये करोड़पति अरबपति भी तो जाते हैं शरीर छोड़ करके, उनके घर में क्या कमी है खाने की? क्या कमी है बोलो? अपने यहाँ घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला, इसकी कई जगह स्टैच्यू है। उसने बरसों तक मूंग की दाल का पानी और पालक की भाजी खाई। इतना बड़ा उद्योगपति घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला, बोलो, इसके स्टैच्यू है। अब क्या कमी थी घर में? मुझे बड़ा अटपटा लगता है वास्तव में, क्योंकि पहले डॉक्टर वो पालक की भाजी चेक करता था, खुद खाता था, फिर उनको देता था खाने के लिए। बिरला नगर है, उसके नाम से बिरला नगर है। मोदी नगर, बिरला नगर, टाटा नगर, ये बड़े बड़े उद्योगपति। कैसे लगता हो कभी, सोचो कभी कि उसके सामने जब पार्टी हो रही हो तो 20 लोग बीच में से पिस्ते की कुल्फी निकाल करके खा रहे हो, सब है आपस में। वो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? मूंग की दाल का पानी। कैसा लगता होगा बोलो? काजू कतली खा रहे हो, बादाम कतली खा रहे हो, बोलो उसे कैसे लगता होगा बोलो? भाई साहब, हमारे अधीन नहीं है। पहले तो विश्वास होना चाहिए शरीर हमारे अधीन नहीं है। बस ये वस्तु की स्वतंत्रता का भान हो जाए। मैं आपको इसमें पढ़ा दूं, दुख अनेक प्रकार के हैं, दुख अनेक प्रकार के हैं, और सुखी होने के लिए एक लाइन बहुत है। सुखी होने के लिए एक लाइन है, केवल एक लाइन। आप निकालो, 52 पेज निकालो। आज ज्यादा हो गए पेज। 52 पेज निकालो बीचों बीच। 52 पेज, ओनली 52। देखो, तीसरा पैराग्राफ है। तो सच्चा उपाय क्या है? मिल गया? तो सच्चा उपाय क्या है? 52 पेज, 52 पेज। तो सच्चा उपाय क्या है? मिला देवता? मिल गया? देखो आकाश भाई, देख लो पुस्तक में, आ जाओ पुस्तक में देख लो वास्तव में। हाँ ले लो, ग्रंथ ले लो। टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे लिखा है ये ग्रंथ। इस समय वास्तव में इसके फल में उन्हें हाथी के पैर के नीचे मरना पड़ा था। वो ले लेना भैया, रहे ले लेना। इन कपड़ों पे नहीं रखना चाहिए शास्त्र, क्योंकि अपन बाथरूम वगैरह जाते हैं ना, इसलिए अशुचि रहती है। वो लकड़ी की ले लो, रहल है कि नहीं है? चलो देख लो इधर, इनमें से देख लो, यहाँ देख लो देवता के पास। ऊपर आप बैठ जाओ, आप ऊपर बैठ जाओ साथ में। देखो, तो सच्चा उपाय क्या है? एक ही लाइन है केवल। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। बस इतना सा है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। बस जैसा पदार्थों का स्वरूप है, बस। स्वरूप शब्द डोडरमल जी ने इस मोक्षार्थ प्रकाशक में 315 जगह उपयोग किया है। मेरे हर पेज पे लिखा है। और परंतु शब्द है 700 जगह। तो भी कितनी जगह? 700 जगह है पूरे। और विचार तो कर, 270 जगह है। विचार तो कर देवता, विचार तो कर। 270 जगह लिखा है पंडित जी ने। जैसा पदार्थों का स्वरूप है, सगुण द्रव्यों का जैसा स्वरूप है, बस वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। अब आ जाता है ना, शौच धर्म है आज। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके हिसाब से शौच धर्म है। अब सारा जगत तो सूची कहाँ मानता है?
गंगा में स्नान कर आए, सिद्ध हो गए। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण फैली, शौच गुण साधुल है? अरे रत्नत्रय से देह पवित्र होती है। ये बाहर की शुद्धता वो तो निरंतर क्या हुआ उसमें, वो तो मल बह ही रहा है उसमें से, बना हुआ उसी का है। बोलो, घड़े में के बाहर से घड़ा कितना साफ कर लो, अंदर उसमें गोबर भरा हो, और गंदी चीज नहीं बोली मैंने। बोलो कहां से शुद्ध होगा, बोलो कहां से शुद्ध होगा, बोलो। थोड़ा सा विचार करने की बात है। वो तो स्वभाव से वही है, बना कहां से है शरीर ये, बोलो। चलो, बहुत बढ़िया वर्णन है। लोभ कसाय के मैटने से सुचिता आती है। क्या पवित्रता कहाँ आती है? लोभ कसाय के मैटने से। अब लोग, एक लोभ अकेला पैसे का नहीं होता है, पैसे का लोभ तो मनुष्य पर्याय में है, पशु पर्याय में पैसे का लोभ नहीं है। पशुओं को तो इतना है, उनका पेट भर जाए बस, फ्री, फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन मनुष्यों के लिए अकेला पेट भरना नहीं, पेट ही भरने की चाय है बस। इतना पैसा होना चाहिए, इतना ऐसा ऐसा है, बोला। सुचेर भाव शौचम, भावों में शुचिता का होना, परिणामों में पवित्रता का होना, उसका नाम शौच है। और उसका विरोधी है लोभ। लोभ एक प्रकार का थोड़ी है, जीवन का लोभ कि मैं बहुत ज्यादा जीऊं। निरोगता का लोभ, राजवार्तक में लिखा है 4 प्रकार के। निरोगता का लोभ, बस मैं निरोग रहूं, मुझे कोई बीमारी ना रहे। भाई थोड़ा थोड़ा अपन पढ़े, इसमें भी दिया पंडित जी ने बहुत बढ़िया। देखो, ये है 53 पेज पे, 53 पेज पे है नीचे, हाँ हाँ वही वही, नीचे से 5वीं लाइन। तथा जब इसके लोभ का साय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से, या बाहर के पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर के अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है। बोलो, काय के लिए आते हैं यहाँ पर, अमेरिका काय के लिए आते हैं? ज्यादा पैसे कमाने के लिए, और काय के लिए है? विदेश गमन करता है। इतना लिखा पंडित जी ने। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। अब बोलो, नाम रहेगा, यश रहेगा। वो जहाज पानी में गिर गया था ना 2013 में, है 2013 समुद्र में, 2013 में, बताओ। अब उसको ढूंढने के लिए 4 गए, और चारों चले गए। काय के लिए? अरे हमारा नाम हो जाएगा, हमने उसकी खोज की। और 2-2 3-3 मील नीचे जा रहे हैं, क्या स्थिति है, बोलो तो काय के लिए, बोलो तो किसका नाम, कैसा नाम, बोलो कहाँ रहा? चारों गए, 4 थे ना, है 4 थे, बोलो हाँ। 4-5 लोगों ने उसको, उनको ढूंढा, वे भी नहीं मिल पाए। बोलो, सेवा का विदेश, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। बोलो, क्या लिखा है? मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हुए ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं करता। क्या लिखा? कुछ विचार। इस पेज में 5 जगह विचार शब्द है, इस पेज में 5 जगह है विचार शब्द, मेरे सब निशान लगे हैं, सब निशान लगे जाके था। कुछ विचार नहीं करता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है। पदार्थ तो क्या इष्ट और क्या अनिष्ट,
पदार्थ तो अपनी योग्यता के हिसाब से परमन करते हैं, हमारे हिसाब से कोई परमन करते नहीं। सबका स्वतंत्र परमन है, इतना ख्याल हो तो काय का दुख रहे बोलो। घर में कोई चीज लाए है, अपन सोचते हैं चलो बरसों चलेगी, और वो कांच की बरनी वगैरह होती ना, और 8 दिन में टूट जाए तो कैसे लगता है। अपन तो सोचते चलो परसों चलेंगे, लेकिन उसकी इतनी योग्यता थी, बस इतनी योग्यता थी। जयपुर में टूडलमल स्मारक के पास में एक तोतुका जी हैं, अजित जी तोतुका। उनके पास कारें हैं घर में, मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन 10 साल का बच्चा जिद करने लगा, पापा हमें तो साइकिल दिलाओ, बाइसिकल साइकिल दिलाओ। उन्होंने साइकिल दिला दी, और दूसरे दिन ही घर से बाहर निकला, पीछे से तेज मोटरसाइकिल आ रही थी, टक्कर हुई, वहीं खत्म हो गया। 10 साल का, बोलो 10 साल का बच्चा। वो हर साल उस बच्चे के दिन पर हर साल वहां विधान करवाते हैं स्मारक में। अब बोलो क्या करें इसके लिए, कोई वो ऐसे कारण मिल जाते हैं सब। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायो भी तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होती है वैसे सब कारण आरण मिल जाते हैं बराबर। एक अपने क्या नाम से ललितपुर में 2019 में मुरारी वकील, ललितपुर के, और यूपी का राजधानी है लखनऊ, यूपी की राजधानी है लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो लखनऊ अपने काम से गए मुरारी वकील, और वहां से वो ट्रेन से आ रहे थे, वो क्या नाम, उस ट्रेन का नाम भूल गया मैं, है? नहीं दूसरी भूल, दिमाग में नहीं आ रही वो ट्रेन, नहीं, वो ट्रेन से आ रहे थे, और वो ट्रेन ललितपुर में आकर के 3 बजे रुकती है, 3 बजे। अब मुरारी वकील की 55 साल की उम्र थी, नींद लग गई। जब ललितपुर निकल गया, क्योंकि वो ट्रेन ललितपुर के बाद सीधे भोपाल रुकती है, बीना भी नहीं रुकती, बीना बिरसा भी नहीं रुकती, वो सीधी बस ललितपुर के बाद भोपाल रुकती है। मुरारी वकील ने सोचा ललितपुर निकल गया, एक काम करता हूं, भोपाल जाऊंगा तो 5 घंटे जाने में लगेंगे, 5 घंटे आने में लगेंगे, हाल क्या ट्रेन मिली नहीं मिली। तो उन्होंने बेटे को फोन किया कि मैं जंजीर खींच रहा हूं, और जहां उतरूंगा फोन कर दूंगा, वहां तू लेने आ जाना। उन्होंने जंजीर खींची, अंधेरा था, करीब 3 साढ़े 3 बजे होंगे रात के। जंजीर खींची, गेट खोला, एक हाथ में अपना सूटकेस था जो कागज वगैरह का थोड़ा सा, और एक हाथ से हैंडल पकड़ा, और नीचे पैर रखा, नीचे पैर रखा, डंडा छोड़ा तो नीचे चले ही गए, क्योंकि नदी के ऊपर ट्रेन रुकी थी, नदी के ऊपर ट्रेन रुकी थी, वो नीचे चले ही गए, और नीचे गिरे चट्टान पर नदी में, खत्म। अब वो बेटे फोन लगा रहे, अब वकील साहब हो तो फोन उठाए सुने, आखिरकार परेशान हो गए, वो बच्चे परेशान हो गए, वो समझ गए घंटी जा रही, पिताजी उठ नहीं रहे, कुछ मामला गड़बड़ है। 2-3 लोग आए, अपने यहाँ किसान टॉर्च होती है, इतनी बड़ी किसान टॉर्च, किसान टॉर्च लेके आए, देखे तो बंदे साहब खत्म, मरे मिले, बोलो माने कब कहा किसकी क्या स्थिति हो जाए कुछ कह नहीं सकते, बोलो अच्छे भले थे आराम से, और माने सब वस्तु व्यवस्था बनी बनाई है, ये सोचना चाहिए बस।
हम तो सोच लेते हैं इस जीव को कब निकलना है, कहाँ निकलना है, और कौन इसको स्वाहा करेंगे। क्या भगवान, आकाश बाबू, अपन तो मस्त रहते हैं, क्योंकि जाना तो नियम से है ही, जाना तो नियम से ही है ही। कोई ना कोई तो कारण मिलेंगे ही मिलेंगे, हैं? कोई हार्ट फेल से जाते हैं, कोई किडनी फेल हो जाती किसी की, हैं? किसी को कैंसर हो जाता है। ये तो सब कारण है वास्तव बाहर के। सही तो ये है कि अपनी अपनी स्थिति लेके आए हैं और अपनी अपनी स्थिति लेके जाएंगे बस। बिल्कुल पक्का ये विश्वास हो इतना कि एक ना एक दिन जाना ही है, उसमें है क्या बड़ी बात। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए, बावन पेज था, नहीं ये तो वेद दूसरा है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए बस। जिसने भी जन्म लिया है तो नियम से जाने वाला ही है। ओहो, इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ये लोभ की अवस्था है, 54 पेज। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। बहुत वर्णन है। चलो, आपका समय हो गया पूरा। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम। रे मन भजले आत्म राम, निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार।